आदरणीय प्रिय मसीह साथियों, भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इस समय जो है मैं हबक्कूक की किताब जो है उसका अध्ययन कर रहा हूँ और लगभग इस समय जो है 10:10 हुए हैं और एक बाइबल टीका है, कमेंट्री है, बहुत पुरानी कमेंट्री है और उसको एक नए तरीके से मैं बना रहा हूँ। उसको बनाते बनाते हबक्कूक की किताब में मैं पहुँचा और उसकी टीका को गलतियाँ मात्राओं की सुधारते सुधारते इस प्रकार से, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से मैं सुधारता हूँ गलतियाँ और गलती सुधार के अपने समय में वो किताब प्रकाशित हो जाती है। काफ़ी बड़ी किताब है, तो इसके लिए आप प्रार्थना भी करें। जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो ऑलरेडी मेरी बाइबल में जो है मेरे स्वयं के जो नोट्स हैं वो बने हुए हैं और मैंने बहुत सारे निशान इसके अंदर लगा के रखा है, पहले से लगे हैं। और इसको पढ़ते पढ़ते परमेश्वर की ओर से ऐसा महसूस हुआ कि मैं आप लोगों के साथ कुछ बातों को साझा करूं। और वो हबक्कूक की किताब के दूसरे अध्याय के 6वें अध्याय से लेकर के आप यदि 15 तक पढ़ें तो वहाँ पे ये सब बातें पाई जाती है। और यहाँ 6 जो है हाय जो है वो कही गई, और ये जो हाय कही गई यहाँ टीकाकार जिसका मैं सुधार रहा हूँ ये टीका को, इसमें भी टीकाकार कहता है कि कोई अन्य जाति राजा जो है ये के ऊपर ये भविष्यवाणियाँ जो है वो की गई। और मैं आपको बताना चाहता, आज का जो दौर है उसके ऊपर मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुछ चीज़ें हम लोगों के ऊपर भी सटीकता से बैठती है। और आज की तारीख में जो राजा है, परमेश्वर ने कलीसिया के अगुओं को जो है राजा बनाया है और हम अन्य जाति से आए हैं। तो यहाँ पहली चीज़ ऐसी लिखी है, 6वां पद, दूसरा अध्याय और 6वां पद, वहाँ लिखा है, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है, कब तक? प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर कब तक लिख के प्रभु ने प्रश्नवाचक चिन्ह को रखवा दिया है अपने वचन में। और यहाँ पे बोल रहा है, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है। पराया धन छीन छीन कर, पराया कब तक है? देखिए, एक जो बात होती है पराये की, वो पराया धन, पराई नार, पराई वस्तु बाइबल में लिखा है तो उसका लालच ना करते। और यहाँ पर लिखा है, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो। आज की तारीख में किसी से किसी चीज़ को छीन लेना वो थोड़ा मुश्किल है। कोर्ट कचहरी मुकदमा पुलिस सब कुछ है, लेकिन मानसिक रूप से आप किसी को अपनी बातों में फंसा करके, आप किसी को अपने बहकावे में ला करके, आप किसी को ये प्रभु के वचन में मेल मिला के अपनी बातों को लोगों के सामने परोस करके आप उनके धन को छीन सकते हो। आप उनके धन को छीन सकते हो। इसलिए यहाँ पे लिखा है, हाय उस पर जो पराया धन छीन छीन कर धनवान हो जाता है। और ये जो टीकाकार है वो ऐसा कहता है कि ये उन लोगों के लिए बात लिखी है, उन राजाओं के लिए बात लिखी है जो अन्य जाति के उस समय में राजा हुए होंगे या हो सकते। मैं इस बात को नहीं जानता कि उस समय का दौर क्या था हबक्कूक के समय का और किस प्रकार से वो भविष्यवाणियों को कर रहा था, लेकिन आज प्रभु का वचन जो है हमको ऐसा सिखाता है कि हमें किसी के धन को छीनना नहीं है। मानसिक रीति से उसको गुलाम बनाकर उसके धन को आपको छीनना नहीं है। आप पास्टर हैं, आप प्रचारक हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, लेकिन आप अपने मन के अंदर लोभ रखकर परमेश्वर की सेवा ना करें। आप अपने हृदय के अंदर लोभ रखकर सेवा ना करें। किसी की वस्तु को पाने के लिए आप उसके घर प्रार्थना करने न जाएं। किसी की संपत्ति को, किसी के धन को, किसी के वैभव को, किसी के क्या पता क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए लोग सोचते हैं कि इसकी गाड़ी, ऐसी गाड़ी हमारे पास भी हो जाती है, ऐसा बंगला हमारे पास हो जाता है, ऐसा कुछ। और लोग आसपास जब घूमते हैं पास्टर प्रचारक, तो अपने क्षेत्र में आकर के, यदि कोई बड़ा पास्टर प्रचारक है
तो जैसे मैं अभी आपको संदेश सुना रहा हूँ, ऐसे ही लोगों को संदेश सुना सुना के, दान मांग मांग के, तो बहुत सी बातों को करता है। यदि आप इसी में आगे देखेंगे तो वो सब बातें आपको देखने मिलेगी। दूसरी बात जो है यहाँ पे ऐसी लिखी है, दूसरी हाय है, हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। जो तुझसे कर्ज लेते हैं, क्या वे अचानक ना उठेंगे? क्या वे ना जागेंगे? जो तुझको संकट में डालेंगे, क्या तू उनसे लूटा ना जाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, बाइबल जैसे हमको सिखाती है, हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। परमेश्वर के नाम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए आप कहते हैं हम परमेश्वर के काम को करेंगे, और लोग अपनी वस्तुएं और अपना धन आपको देते हैं। जब किसी कार्य के लिए कोई वस्तु दी जाती है तो वो वस्तु जो है उस कार्य के लिए के खर्च के लिए या इस्तेमाल के लिए दी जाती है। यानी आप जो एक वस्तु को उठा करके अपने पास रखने वाले ठहर सकते हो, लेकिन यदि आप उसके मालिक बन जाते हो, उस वस्तु के बंधक बनाने वाले बन जाते हो और उसका यूज आप करते हो, तो फिर आपको उसको भुगतना पड़ेगा। तो हर उस धन को जो परमेश्वर का है, हर उस चीज को जो परमेश्वर की है, जो उसके कामों के लिए आपको दी जाती है, आप जो उसे मांगते हैं लोगों से, और उसकी जगह आप उसका उपयोग उसे अपने पास रखकर उसका उपयोग अपने लिए करने लगते हैं। जैसे कई बार लोग जो हैं ब्याज पे पैसा लेते हैं और लोग बंधक की वस्तुएं रख लेते हैं। लोग अपने जीवन को प्रभु को देते हैं और अपना पैसा जो है, अपना धन जो है, अपना घर जो है, अपनी जमीन जो है, वो परमेश्वर के कार्य के लिए देते हैं। इसका मतलब उन्हें परमेश्वर को दे दिए, वो वस्तु परमेश्वर की हो गई, लेकिन आपके पास आपकी अधीनता में जब वो वस्तु आती है तो उसका उपयोग आप कैसा करते हैं, सावधान होने की आवश्यकता है। तीसरी बात ऐसी लिखी है, हाय उस पर, 9वां वचन देखेंगे, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लोभ का लोभी है, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर बनाकर विपत्ति से बचे। आगे लिखा है 10 में, तूने बहुत सी जातियों को काटकर अपने घर के लिए लज्जा की युक्ति बांधी और अपने ही प्राण का दोषी ठहरा, क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसकी छत की कड़ी उनके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। इसका मतलब यह हुआ, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है और अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर बनाता है। आप यहाँ पर इस टीके के अंदर मैं पढ़ रहा था और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि कुछ राजा ऐसे रहे होंगे उस समय, या होंगे, ऐसा लिखा है यहाँ पे, जिन्होंने लोगों के ऊपर अन्याय किया, अपने लाभ के लिए अन्याय किया। और अन्याय किस प्रकार का किया? आज देखिए, मैं उस समय की बात आपके सामने नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं आज प्रेजेंट में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उस बात को रखता हूँ। यहाँ हाय बोल रहा है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है जैसे हम आशीष देते हैं, धन्य वचन कहते हैं, आशीष कहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं कह रहा है। यहाँ बोल रहा है हाय। हाय का मतलब अच्छा नहीं है, खतरे का निशान है। 2 हड्डी और 1 मुंडी खतरे का निशान है, सावधान हो जाओ। हाय, आपको हाय से बचना है, आपको श्राप से बचना है। हाय जो है वो श्राप को लाती है। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है, क्योंकि वो अपने घोंसला ऊंचे स्थान में बनाता है और क्या करता है, विपत्ति इसलिए बनाता है कि वो विपत्ति से बचे, और विपत्ति से बचने के लिए लोगों के साथ अन्याय करता है। अब कैसा अन्याय करता है देखिए, जब आप किसी व्यक्ति से निःशुल्क सेवा करवाएंगे, जब आप किसी व्यक्ति से निःशुल्क सेवा कराएंगे, चाहे आप चर्च बना रहे हो, चाहे आप अपना खुद का घर बना रहे हो, चाहे आप जमीन जायदाद खरीद रहे हो और उसका उपभोग आप कर रहे हो, समझिएगा बात को, और उसका सारा उपभोग आप स्वयं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, बड़ी बड़ी संपत्तियां बना रहे हो, परमेश्वर का नाम ले लेकर बना रहे हो,
और आप जो अन्य जाति से आए हो, जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया है, जिसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, और आप उस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक हाय शब्द लिखा हुआ है। और यहाँ क्या कर रहे हैं, घर की दीवार का, यहाँ पे जो उसका घर है, वो जो घर उसने बनाया है, यहाँ पे लिखा है घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उसके स्वर में स्वर मिलाकर उत्तर देती है। पत्थर और छत दोनों चीज विरुद्ध, दोनों चीज गवाही देती है। ये गवाही पत्थर दे रहे हैं, गवाही छत दे रही है। गवाही क्यों, क्या कारण है कि छत और पत्थर गवाही दे रहे हैं? क्या कारण है कि ये लोग जिनको प्रभु हाय कह रहा है, उनके विरोध में पत्थर और छत की कड़ी, छत की दीवारें, छत के जो जिस कड़ी से छत को बांधा गया, जिस जगह से छत को जोड़ा गया, वो छत जो है आपके विरोध में बात कर रही है। क्या कारण है उसका? उसका कारण ये है, पत्थर क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों वो दीवार जो है, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, लोगों को, लोगों के धन को, उनके परिश्रम को। अभी बीच की बात है, एक जगह मैंने सुना कि कोई पासवान जो है 6 करोड़ का अपना घर बना रहा है रहने के लिए, 6 करोड़ का घर। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर से जो हैं वहाँ पे अपने घर को बनवाने के लिए उन्होंने लोगों को बुलवाए। सब विश्वासी लोग हैं, और विश्वासी लोगों को किसी को 1500 रुपये महीने, किसी को 2000 रुपये महीने, ऐसा करके दे करके अपना जो है धन संपत्ति को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनकी मजदूरी जो है केवल 1500 रुपये महीने, यानी 50 रुपये दिन। आज जबकि मजदूरों की मजदूरी जो है वो 400 रुपये दिन है, और आज मजदूरों की मजदूरी मात्र 50 रुपये जो है वो दी जा रही है। और प्रभु के नाम से जो है उनकी मेहनत को, उनके पसीने को, उनके खून को उस ज़मीन के ऊपर में, उस घर के ऊपर में, उस ईंटे के ऊपर में, उस सरिया के ऊपर में, उस गिट्टी के ऊपर में, और उस सीमेंट के ऊपर में जो है वो लोग खर्च कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, अपने परिश्रम को कर रहे हैं, और अपने धन को भी दे रहे हैं। हो सकता है 1500 मिलते हो तो प्रभु के नाम से 500 दे देते हो, और अपने घर 1000 भेज देते हो। नहीं पता क्या स्थिति आज है, लेकिन हमको समझना पड़ेगा, हमको इस बात को समझना पड़ेगा, कहीं हम अन्याय के साथ किसी चीज़ को तो नहीं बना रहे हैं, लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके, प्रभु के वचन में मिलावट कर करके कहीं हम लोगों का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, उनके धन का, उनको दशवांश के नाम से और भेंट के नाम से लूट तो नहीं रहे। हमको सावधान रहने की आवश्यकता है प्रियो, हमको बच के रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि हम इस संसार से कूच हो गए, और कूच करने के बाद, मरने के बाद, यदि हम जिस ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, जिसके लिए इतने लोगों को जमा कर रहे हैं, इतने लोगों को बचा रहे हैं, उस प्रभु के पास पहुँचे ही नहीं, तो हमारी ये सारा ये सब जो है डेरा डम्फान जो हम फैला के रख रहे हैं, तो बड़े बड़े भवन और बड़े बड़े घर और बड़े बड़े खेत और खलियान बना रहे हैं, सब व्यर्थ। सावधान रहने की आवश्यकता है। और चौथी बात बोलता है, हाय उस पर जो हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता है। हत्या करके नगर को बनाना, अर्थात हत्या करने का संबंध नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहा। पुराने नियम में ऐसा था कि हत्या के बदले हत्या, लेकिन यहाँ पे जो हत्या है उसके बराबर है किसी व्यक्ति के साथ छल करना, किसी व्यक्ति के साथ धोखा करना, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय करना। इसको नए नियम के अंदर में हत्या के मानिंद माना गया। यीशु ख्रिस्त ने इसको हत्या की मानिंद जो है कहा। यदि हम किसी व्यक्ति का दिल दुखाते हैं तो हम एक प्रकार से उसकी हत्या करते हैं। और आगे लिख रहा है, हत्या करके नगर को बनाता और कुटिलता करके गढ़ को दृढ़ करता। आप कुटिलता करके अपने गढ़ को, गढ़ क्या होता है? गढ़ एक ऐसा स्थान होता है, छुपने का स्थान होता है, जहाँ पे एक आदमी भागकर छुप जाता है और उसकी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े शहर पनाह होती है। तो बोलता है कुटिलता करके, प्रेम के साथ नहीं बोल रहा है,
बोल रहा है कुटिलता करके अपने गढ़ को दृढ़ कर, कुटिलता करके। मेरे प्रियो, कुटिल व्यक्ति और छली व्यक्ति, धोखा देने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को यहाँ पे प्रभु का वचन जो है वो हाय कहता है। आगे बोल रहा है, देखो क्या सेनाओं के यहोवा की ओर से यह नहीं होता कि देश देश के लोग परिश्रम तो करते हैं परंतु आग का कौर होते हैं और राज राज्य के लोगों का परिश्रम व्यर्थ ही ठहरता। कितनी भी मेहनत कर लो सब व्यर्थ ठहरेगी यदि कुटिलता के साथ, छल के साथ, लोगों को धोखा देने के साथ यदि आप अपने भवन को, अपने घर को दृढ़ करते हो कुटिलता के साथ। सावधान होने की आवश्यकता है। आप जिस प्रेम का दिखावा करते हो, जिस प्रेम की बातों को आप बोलते हो, वो आपके चरित्र से, आपकी सेवकाई से, आपके स्थान में जो लोग जाते हैं उन लोगों के साथ जो आप कुटिलता करते हो, उनके साथ जो राजनीति करते हो, मेरे मुंह में शब्द आ गया राजनीति शब्द, राजनीति जो आप करते हो, कैसे किसको हम गिराएं, कैसे हम किसको कुचलें, कैसे हम उसको दबाएं और हम उसकी छाती के ऊपर लात रख के आगे बढ़ जाएं। आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, आपको बचने की आवश्यकता है। केवल आपको नहीं, मुझे भी। ये वचन केवल आपके लिए नहीं लेकिन मेरे लिए भी है। मुझे इसको फॉलो करना है। यदि मैं फॉलो करूंगा तो मैं परमेश्वर की निकटता में और भरपूरी बने रहूंगा। मेरे प्रियो, चिन्ह और चमत्कार से ज्यादा यदि आज किसी चीज की आवश्यकता है वो है प्रभु के अनुसार चरित्र की। यदि मेरा चरित्र परमेश्वर के अनुसार है तो निश्चय यदि मैं आज मर जाऊं, निश्चय यदि मेरा यीशु आए और मुझे उठा ले तो निश्चय मैं उसके साथ निरंतर जीवित रहूंगा, अनंत काल तक जीवित रहूंगा। मैं ये नहीं कहता कि कब मेरी लौट को परमेश्वर जो है जीवित करेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं निरंतर अभी मर जाऊं तो अभी मरने के बाद निरंतर उसके साथ जीवित रहूंगा, जीवित रहूंगा, जीवित रहूंगा। मैं आपको बताना चाहता मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, उसके चरित्र का आप फॉलो अप करें, उसके चरित्र के अनुसार अपने जीवन को बनाने की कोशिश करें। जिसका चरित्र श्रेष्ठ है, मैं निश्चय आपको बताना चाहता, परमेश्वर उस व्यक्ति को अवश्य आशीष देगा, अपने स्वरूप और समानता में वापस जो है उसी रीति से उसको क्रिएट कर देगा। अभी जिस स्थिति में हम वैसे नहीं, लेकिन वैसे ही हमको कर देगा जैसा यीशु प्रभु हमारा जो है मर के जीवित होने के बाद वैसा ही हमको कर देगा। जैसे आज एलिया और हनोक परमेश्वर के पास जो है उठाए गए, वैसे ही वो हमको कर देगा, उसी की महिमा में हमको कर देगा। देखिए आगे ऐसा लिखा है, 5वीं हाय उस पर जो अपने पड़ोसी को मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाकर उसको मतवाला कर देता कि उसको नंगा देखे। यहां बोल रहा है मदिरा पिलाता और उसमें विष मिलाता, मदिरा पिलाता और विष मिलाता कि उसको नंगा देखे, मतवाला कर दे उसको, मतवाला। आज आप परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हो, लोगों को मतवाला करते हो। ऐसा हो सकता है कि आप परमेश्वर के लिए किसी को दीवाना कर दो, लेकिन उसको जो दीवाना करते हो आप इसलिए दीवाना करते हो कि आप उसको, ये जो नंगापन है, किसी व्यक्ति को नंगा कर देना जो है, वो उसको बिल्कुल निकृष्ट अवस्था में ले जा देना है। किसी व्यक्ति को नंगा देखना अर्थात उसकी सबसे ज्यादा निकृष्ट अवस्था में उसको पहुंचा देना। एक आदमी कपड़ा पहना है, उसको कपड़ा उतार दो, वो अपने आप में शर्म से मर जाएगा, रास्ते से निकलेगा, अपने आप को देख नहीं पाएगा। तो आप उसको अपने लाभ के लिए मतवाला मत करो। आप अपने लाभ के लिए उसको अपनी बातों के विषय ऐसा मत भरो कि वो आदमी अपने आप में जो है निकृष्टता महसूस करे, अपने आप में गिरा हुआ महसूस करे, अपने आप में ऐसा महसूस करे मानो उसका परमेश्वर से कोई संबंध ही नहीं, वो नंगा है। नंगा अपने आप को महसूस करने लगे, अपने आप को ऐसा महसूस करने लगे मानो उसका कोई माई बाप ही नहीं है, कोई उसका सपोर्टर ही नहीं है, कोई उसको उठाने वाला ही नहीं है। उसकी स्थिति क्या हो गई, उसकी स्थिति आप ऐसा मत करो। यहाँ प्रभु का वचन बता रहा है, तू महिमा के बदले अपमान से ही भर गया, तू भी पी और अपने को खतनाहीन प्रकट कर। तू भी पी और अपने आप को खतनाहीन प्रकट कर। ये जो निशानी है किसी आदमी के साथ
आप जो निकृष्टतम व्यवहार करते हो उसको ऐसी स्थिति में ला देते हो। बाइबल एक जगह कहती है, अभी मैं प्रभु के दास के साथ बैठा था और बातचीत हो रही थी, उन्होंने ऐसा कहा, मैं जानता हूँ बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम किसी को प्रभु यीशु मसीह में लाने के लिए एड़ी चोटी एक कर देते हो, और जब एड़ी चोटी एक कर देते हो और वो प्रभु में आ जाता है तो उसको अपने से दूना नरकी बना देते हो। इसका मतलब उसकी स्थिति आप इतनी गंभीर कर देते हो, इतनी खराब कर देते हो कि वो आदमी जो है अपने आपे से भी ज़्यादा, जब वो प्रभु में नहीं रहता और वो अपने आपे में जैसा रहता है, जब वो अब अपने आपे में जब वो रहता है तो उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति उसकी आप क्रिएट कर देते हो। उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो, उसके साथ बुरा व्यवहार करते हो, उसके साथ गलत आचरण करते हो और उसकी ज़िंदगी को जो है दूना नरकी बना। तो ये जो स्थिति है ये खतनाहीन लोगों की स्थिति है। इसका मतलब अभी तुम्हारे मन का खतना हुआ नहीं। तुम बड़े बड़े प्रचार करो, बड़ी बड़ी बातें करो, बड़े बड़े हवाई जहाज में बैठ कर घूमो, लेकिन यदि तुम लोगों की स्थिति ऐसी कर दे रहे हो मानो वो अपने आप में उनकी कोई इज्जत नहीं, वो बिल्कुल नंगे हैं, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप ये जो काम कर रहे हो ये खतनाहीन लोगों की स्थिति है। आप खतनाहीन हैं। अंतिम बात हम करेंगे, और ये जो छठवीं बात थी ये ऐसी है अंतिम कि आपको इसको निरंतर जो है समझना पड़ेगा। मैं बड़ा कई बार जो है ऐसा महसूस होता हूँ प्रभु के वचन को पढ़ करके कि हमारा जो जीवन है वो वास्तव में प्रभु के योग्य है। मैं अपने बारे में सोचने लगता हूँ, कई बार मैं अपने बारे में देखने लगता हूँ कई बार कि हमारा जीवन वास्तव में प्रभु के अनुसार है कि हम बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मैं बात तो बड़ी बड़ी करता हूँ, लेकिन क्या मेरा जीवन परमेश्वर के अनुसार है? क्या मैं परमेश्वर के अनुसार हूँ? यदि मैं आज मर जाऊँ तो उसके साथ जा पाऊँगा कि? मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता, बाइबल कहती है अपने लिए स्वर्ग में धन एकत्रित करो। ये ऐसा वाला धन नहीं भाई, ये जो घर द्वार रुपए पैसे इसकी बात नहीं कर रहा है। स्वर्ग में जो जमा होता है वो ये सब नहीं होता। स्वर्ग में जो जमा होता है वो एक ही प्रकार का धन जमा होता है, ये रुपए पैसे वाला नहीं। ये आचरण, परमेश्वर के अनुसार जीवन, परमेश्वर के अनुसार लोगों को परमेश्वर के पास लाना और परमेश्वर के अनुसार उनको बनाना। आप किसी को बहुत प्रार्थना करने वाला बना सकते हो, आप किसी को बहुत चंगाई देने वाला बना सकते हो, बता बता के प्रार्थना कर करके बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर के पास रहता है। लेकिन यदि आप उसको चरित्रवान बनाते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ओरिजिनल हीरे का पत्थर परमेश्वर के राज्य में एक जमा हो जाता है यदि किसी को चरित्रवान बनाते हो। आप जैसा करोगे, देखिए मेरे भाई, मेरे प्रिय दोस्तों, जो आप इसको देख रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के, आप जैसा काम करते हैं ना, आपको देख के आपके नीचे के लोग सीखते हैं। आप जो भी करेंगे, आप जैसा जीवन जिएंगे, आप जो सिखाना चाहेंगे वैसा ही आपके नीचे के लोग सीखेंगे, और आप जैसे होंगे आपके चेले भी वैसे ही बनेंगे। क्योंकि यदि आप यीशु मसीह के चेले हैं तो निश्चय आप यीशु मसीह के चेले बनाएंगे। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आप सब मेरी इन बातों को जो मैंने कहा है, हो सकता है बुरी लगी हो, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बुरी लगी तो लगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने आप को प्रभु के राज्य के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु मसीह की सेवा केवल धन के लिए, केवल पद के लिए, केवल लाभ के लिए, केवल अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए ना करें। लोगों का उपयोग करना बंद करें। जैसे आप लोगों को यूज़ करते हैं, उनकी एक जवान जब प्रभु में आता है उसकी जवानी का उपयोग उसके चरित्र को बनाने में और उसके जीवन के द्वारा हजारों लोगों को बचाने में करें। उस जवान का उपयोग अपने घर द्वार संपत्ति खेत खलियान में फोकट में काम कराने के लिए ना करें, झाड़ू लगाने के लिए और लेटरिन साफ कराने के लिए ना करें, लेकिन उनको सिखाएं कि परमेश्वर में अपने चरित्र को बनाएं। अब परमेश्वर में अपने परमेश्वर के राज्य को बनाने में लगाएं। आज इतना ही कहना चाहूँगा। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं डॉक्टर सौरभ पंडोरिया बालाघाट से, और आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर दें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया।